एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग महात्मा बुद्ध को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज़्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां भी देने लगा, पर बुद्ध इस सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें हो तो मैं आगे बढ़ूं क्या? मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहां के लोगों को मेरी बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षा है। वो मुझे मेरी राह देख रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, बालक, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता और मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता। हो सकता कि मैं तुम पर हाथापाई भी कर देता और तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा पिटाई भी लगाता, पर अब मैं इससे आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब कुछ पीछे छोड़कर आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ मुझ तक नहीं पहुँच सकती। तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना थी, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। मैं इससे आवेशित कभी नहीं होऊंगा। जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ। इसीलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी हैं और पूरे गांव वालों के सामने दी हैं, फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, बालक, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का एक मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा, पर मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना। मेरी सहमति के बिना कोई चीज़ मुझे कैसे दे सकता है? मैं तो इस तुम्हारी गालियों को स्वीकार ही नहीं करता हूँ। व्यक्ति के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है बालक। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियाँ ले लूँगा, और जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातें पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि गालियाँ एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोधित से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आँखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आँखें रहते हुए मैं कैसे गालियाँ ले लूं? और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसीलिए मुझे क्षमा करो बालक, मैं तुम्हारा उपकार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ लिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए।
उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, हे महात्मन, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति ही है जो हमें दुख देता है, और जब हम ऐसा मानते हैं या ऐसा सोचते हैं तो हम अपने आप पर स्वतः ही नियंत्रण की कमी को महसूस करते हैं और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मक चीज़ों को स्वीकार करें या ना करें। अगर हम नकारात्मक चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, और जब हम उसे स्वीकार नहीं करते तो हम घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं और इन सब पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। घृणा, क्रोध, हिंसा ये सब चीज़ें ही तो हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं। हमें इन पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी।